हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान जीके के एमसीक्यूज की रहेगी, जिसमें हम डेली बेसिस की तरह कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इससे पहले आपने अगर अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई मैसेज इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं, या फिर किसी क्लास की पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राजस्थान जीके का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय जलवायु और मरुस्थलीय जलवायु की सीमा किस रेखा के आसपास मानी जाती है? ए 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, बी 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, सी 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, या फिर डी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मानी जाती है। अर्ध मरुस्थलीय जलवायु और मरुस्थलीय जलवायु की जो सीमा है वो 30 सेंटीमीटर के आसपास मानी जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरावली पर्वतमाला की किस विशेषता के कारण राजस्थान में रेखीय जल विभाजन विकसित हुआ? ए अधिक ऊंचाई, बी भ्रंश संरचना, सी उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तार, या फिर डी चौड़ी चौड़ाई। अरावली पर्वत की किस विशेषता के कारण रेखीय जल विभाजन विकसित हुआ था? उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तार के कारण रेखीय जल विभाजन विकसित हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजस्थान में प्याला झीलें किस प्रकार की होती हैं? ए मीठे पानी की, बी हिमानी, सी अस्थायी लवणीय, या फिर डी बारहमासी। जो प्याला झीलें हैं वो अस्थायी लवणीय होती हैं, वर्षा के बाद में बनती हैं और सूखने पर इनमें नमक जम जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बांधनी वस्त्र कला में रंग रोकने की तकनीक का वैज्ञानिक आधार क्या है? ए ऊष्मा प्रसार, बी केशिकत्व, सी प्रतिरोधक गांठे, या फिर डी वाष्पीकरण। बांधनी वस्त्र कला में रंग रोकने की तकनीक का वैज्ञानिक आधार प्रतिरोधक गांठे हैं। गांठे रंग को अंदर जाने से रोकती हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में ड्राई फार्मिंग की सफलता का सबसे निर्णायक कारक क्या है? ए अधिक उर्वरक, बी नमी संरक्षण तकनीक, सी गहरी जुताई, या फिर डी उच्च बीज दर। नमी संरक्षक तकनीक ड्राई फार्मिंग की सफलता का सबसे निर्णायक कारक माना जाता है। कम वर्षा में सॉइल मॉइस्चर कन्वर्जेशन जरूरी होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कालीबंगा से प्राप्त ऊंट की अस्थियां किस तथ्य की ओर संकेत करती हैं? ए समुद्री व्यापार, बी मरुस्थलीय अनुकूलन, सी घुड़सवार सेना, या फिर डी विदेशी आक्रमण। मरुस्थलीय अनुकूलन इसका आंसर रहेगा। कालीबंगा से प्राप्त ऊंट की अस्थियां मरुस्थलीय अनुकूलन की ओर संकेत करती हैं। ऊंट का प्रयोग डेजर्ट एडाप्टेशन दर्शाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में अंतरराज्यीय जल विवाद का सबसे प्रमुख कारण क्या रहा? ए अत्यधिक वर्षा, बी नदी जल की मौसमी प्रकृति, सी हिमनद पिघलाव, या फिर डी समुद्री ज्वार। नदी जल की मौसमी प्रकृति इसका आंसर रहेगा। अधिकांश नदियां सीजनल हैं इसलिए विवाद होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार कहे जाने का वास्तविक कारण क्या है? ए निर्माण शैली, बी लंबाई प्लस निरंतरता, सी ऊंचाई, और डी युद्ध इतिहास। लंबाई प्लस निरंतरता के कारण कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है। 36 किलोमीटर लंबी निरंतर दीवार इसे विशिष्ट बनाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में खनिज आधारित उद्योगों का स्थान निर्धारण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? ए श्रम उपलब्धता, बी बाजार, सी कच्चा माल, या फिर डी जल परिवहन। खनिज आधारित उद्योगों का स्थान निर्धारण कच्चा माल पर निर्भर करता है। सीमेंट, जिंक आदि सोर्स ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, आहट संस्कृति के घरों में पत्थर के प्रयोग का प्रमुख कारण क्या था? ए धार्मिक आस्था, बी वन अभाव, सी स्थानीय संसाधन उपलब्धता, डी विदेशी प्रभाव। आहट संस्कृति के घरों में पत्थर के प्रयोग का जो प्रमुख कारण था वो है स्थानीय संसाधन उपलब्धता। आसपास पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे
ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में भूमिगत जल लवणीयता बढ़ने का प्राकृतिक कारण क्या है? ए अधिक वर्षा, बी उच्च वाष्पीकरण, सी घना वन या फिर डी हिमानी जल। भूमिगत जल लवणीयता बढ़ने का प्राकृतिक कारण है उच्च वाष्पीकरण। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, गणेश्वर जोधपुर तांबा मार्ग का ऐतिहासिक महत्व किससे जुड़ा है? ए धार्मिक तीर्थ, बी प्रारंभिक व्यापार नेटवर्क, सी सैन्य अभियान या फिर डी कृषि विस्तार। गणेश्वर जोधपुर तांबा मार्ग का ऐतिहासिक महत्व प्रारंभिक व्यापार नेटवर्क से जुड़ा है। कॉपर टूल्स का प्रसार इसी मार्ग से हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में वन अधिकार अधिनियम का प्रभाव सर्वाधिक किस क्षेत्र में देखा गया? ए मरुस्थल, बी शेखावटी, सी वागड़ या फिर डी हड़ौती। वन अधिकार अधिनियम का प्रभाव वागड़ क्षेत्रों में देखा गया। आदिवासी बहुल वागड़ क्षेत्र में इसका प्रभाव अधिक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लू पॉटरी में पारंपरिक रूप से चाक का व्हील का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? ए तकनीकी कमी, बी मिट्टी की अनुपयुक्तता, सी कांच आधारित मिश्रण या फिर डी धार्मिक कारण। कांच आधारित मिश्रण के कारण चाक का प्रयोग नहीं किया जाता। यह क्ले बेस्ड नहीं बल्कि क्वार्ट्ज ग्लास बेस्ड होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में रेगिस्तानी कृषि के लिए सबसे उपयुक्त फसल प्रणाली कौन सी है? रेगिस्तानी कृषि के लिए ए एकल फसल, बी बहुफसल, सी मिश्रित फसल या फिर डी रोपण कृषि। मिश्रित फसल रेगिस्तानी कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जोखिम कम करने के लिए मिक्स्ड क्रॉपिंग बेहतर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने से राजस्थान में किस समस्या की संभावना बढ़ती है? ए बाढ़, बी सूखा, सी ओलावृष्टि या फिर डी अधिक शीत। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने से सूखे की समस्या संभावना ज्यादा बढ़ती है। सर्दियों की वर्षा घटने से गेहूं प्रभावित होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में भूतापीय संभावनाएं किस क्षेत्र में पाई गई? ए जैसलमेर, बी तातापानी क्षेत्र, सी माउंट आबू या फिर डी कोटा। भूतापीय संभावनाएं तातापानी क्षेत्र में पाई गई। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, डिंगल साहित्य का सामाजिक उद्देश्य मुख्यतः क्या था? ए मनोरंजन, बी धार्मिक उपदेश, सी शौर्य प्रेरणा या फिर डी प्रशासनिक लेखन। शौर्य प्रेरणा इसका आंसर है। डिंगल साहित्य का सामाजिक उद्देश्य मुख्यतः शौर्य प्रेरणा था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में अभ्यारण्य कॉरिडोर की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए पर्यटन बढ़ाना, बी वन कटाई, सी वन्य जीव आवागमन या फिर डी उद्योग विकास। वन्यजीव आवागमन इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थलीय पारिस्थिति का कीस्टोन स्पीशीज क्यों कहा जाता है? ए औषधीय गुण, बी धार्मिक महत्व, सी मृदा जल जीव सभी पर प्रभाव या फिर डी तेज वृद्धि। खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थलीय पारिस्थिति का कीस्टोन स्पीशीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि मृदा जल जीव सभी पर प्रभाव पड़ता है। खेजड़ी पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस पर बात की, प्रैक्टिस की, जो हमारी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।